और अब भी आशंका है कि वडोदरा की महिसागर नदी में कुछ लोगों के शव हो सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मृतकों की जो संख्या है वो 11 से अब 12 बताई जा रही है। 9 दिन पहले ही वडोदरा के इसी गंभीरा पुल को लेकर स्थानीय यूट्यूबर्स लगातार पुल की कमजोर हालत को उजागर कर रहे थे। अब आज से 9 दिन पहले का वीडियो एक चल रहा है, पुल की बेहद कमजोर हालत को बयां कर रहा है, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन ने सुना नहीं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि काश 9 दिन पहले भी सरकार और सिस्टम अगर जाग जाते तो आज 12 लोगों के मृत्यु की खबर आती नहीं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो अपने विकास के लिए जाना जाता है। गुजरात मॉडल की बात होती है। कई राज्यों में अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो कहा जाता है कि यहां तो विकास ही नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन जब गुजरात की बात आती है तो लगता है कि ये कैसे हो गया। 40 साल पुराना ब्रिज अतुल बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम एक पुल की उम्र के हिसाब से बात करें तो ऐसा भी नहीं है। पर बड़ा सवाल यह है कि उसका मेंटेनेंस, आपने भी जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें बताया है कि पिछले साल भी हुआ। अब 9 दिन पहले की भी वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। कौन सी चीज है जिसको ये लोग टाल रहे थे या ध्यान नहीं गया? आखिर अब तो आगे इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट आएगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन अब तक कहां पर चूक हो गई है, क्या समझ में आ रहा है अतुल? देखिए, आरएनबी विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ब्रिज की आयु 100 साल की थी और स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी उसमें इस ब्रिज में किसी प्रकार की क्षति नहीं पाई गई थी। अगर कोई क्षति नहीं थी तो किस वजह से रिपेयरिंग करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ क्षति नहीं होने का दावा और दूसरी तरफ इस ब्रिज को 1 साल पहले रिपेयरिंग करने की बात जो है वो कही जा रही है। ऐसे में सीधे तौर से अगर हम बात कहें तो 2017 के बाद से लगातार विपक्ष हो चाहे स्थानीय लोग हों, इस ब्रिज को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। हैवी व्हीकल्स इस ब्रिज से उनकी आवाजाही को रोका जाए, इस प्रकार की उनकी मांग रही है। लेकिन फिर भी इस ब्रिज के ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो ब्रिज के ऊपर की जो सड़क है उस पे कई सारे गड्ढे हैं, जो दीवारें हैं वो टूटी हुई है, उस पर एक शेड जो है वो लगा दिया गया है। यानी कि इस ब्रिज की हालत देखकर ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिस ब्रिज की आयु 100 साल की रोड एंड बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बता रहे हैं वो मात्र 40 सालों के अंदर जर्जर हो गया। जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये ब्रिज जर्जर है तो उनका जवाब है कि ये ब्रिज जर्जर नहीं है, इसकी आयु 100 साल की थी। अब ये जवाब ब्रिज टूटने के बाद भी रोड एंड बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल मैं मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें बताने की कोशिश करूंगा। ब्रिज के ऊपर की तरफ जो लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यही उम्मीद है कि हो सकता है कि कोई अभी भी इस नदी में जो व्हीकल्स गिरे उसमें फंसे हों। एक ट्रक जो फंसा था उसको बाहर की तरफ खींचने में फिलहाल कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अभी भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस समेत फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे लगातार है। लेकिन जब मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक से भी बात की तो बिल्कुल अभी भी 2 से 3 लोग मिसिंग होने की बात जो स्थानीय विधायक हैं उनकी तरफ से थोड़ी देर पहले कही गई थी, जिसमें से एक बॉडी मिल चुकी है। तो हो सकता है अभी भी 2 से 3 लोग अभी भी मिसिंग हैं जिनको खोजने का काम फिलहाल जारी है। और अभी भी रेस्क्यू बोट जो है वो महिसागर नदी के अंदर है और कल पूनम है तो खंभात की खाड़ी भी यहाँ पास में है, जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है उसकी वजह से जो अभी जल सपाटी है वो भी महिसागर नदी की लगातार सामान्य तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कल के दिन यहाँ पे तो ज्यादा पानी होगा, लेकिन रात भर ये जो भी 1 या 2 लोग मिसिंग फिलहाल हैं उनको खोजने का जो काम है वो जारी है। जो एक ट्रक फंसा था फिलहाल उसे खींचकर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 1 से 2 लोगों की जो फंसने की जानकारी के मुताबिक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो फिलहाल उनकी छानबीन उनकी जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस ब्रिज में किसी प्रकार की नुकसानी नहीं थी। हालांकि ब्रिज की स्थिति को देखते उनकी तरफ से मुख्यमंत्री के सामने नए ब्रिज बनाने की बात रखी गई थी। हालांकि 212 करोड़ में नया ब्रिज बनाने की मंजूरी जो है वो 3 महीने पहले दी, ये सुबह ही राज्य सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। लेकिन इसकी टेंडरिंग या डिजाइनिंग की पूरी प्रक्रिया बाकी है। ये पूरा हो पाता उससे पहले ये 40 साल पुराना ब्रिज टूट गया, जिसमें अब तक जवाब का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया अतुल इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है अपने पीछे सवालों की एक फहरिस्त छोड़ गया है और उन सवालों के जवाब इसीलिए जरूरी हैं ताकि दूसरी जगह कभी ऐसा कोई हादसा न हो। अब दावा किया जा रहा है कि इसी जर्जर पुल की जगह दूसरा पुल बनाने का फैसला सरकार महीनों पहले ले चुकी थी, लेकिन फिर फाइल आगे नहीं बढ़ी।
तब तक पुराने पुल के भरोसे चलती जनता की जान चली गई। आम आदमी टैक्स इसी सड़क, बिजली, पानी, पुल के लिए ही तो देता है। लेकिन अगर उसी टैक्स से बना पुल मौत देने लगे तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाए। जहां विपक्ष भी पूछ रहा है कि पहले क्यों नहीं सरकार जागी। हमने सरकार से बार बार मांग की थी, लोगों ने भी सरकार को लिखित तौर पे बार बार रजूआत की थी कि ये ब्रिज की हालत ठीक नहीं है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उसकी जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए नया ब्रिज बनाने की तजवीज होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आज ये दुर्घटना हुई है। ये बार बार गुजरात में हो क्या रहा है, स्थानीय लोगों ने बार बार ये डिमांड की है कि ब्रिज चलने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं था, उस पर वाहन यानी कि ट्रक कैसे चल रही थी, कौन देखने वाला है। मुझे लगता है कि गुजरात में अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। टैक्स भरे जनता, खिस्से भरे, जेब भरे भाजपा के नेता, और मौत जनता को, आम जनता को मिले, ये कैसा न्याय है।